अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो कितने दिन बाद आज वीडियो बनाई है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी थोड़ी सी है तबीयत मेरी ख़राब। तो जी आज की मेरे ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह से। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठ के पहले मैंने किचन की थोड़ी हल्की फुल्की सफाई करी। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ मैंने अंडे उबलने के रख दिए थे बेटे के लिए। उसको अंडे खाने थे आज। उसे सर्दियाँ हैं, सर्दी में तो रोज़ ही खाने चाहिए। तो यहाँ अंडे उबलने रखूँगी और बर्तन भी थे थोड़े से, फिर उन्हें भी वॉश करना है। तो यहाँ अंडे उबलने रख दिए मैंने और साथ साथ में और भी काम होते जा रहे हैं, बर्तन धुलते जा रहे हैं। ये देखिए, तो ठंड इस कदर बढ़ गई है कि तबीयतें भी फिर ख़राब हो रही हैं। पहले से ही तबीयत ख़राब चल रही थी मेरी, तो इस वजह से मेरे ब्लॉग आने में टाइम लग रहा है। तबीयत तो ऐसी हो रही है और अभी भी है, कोल्ड वगैरह अभी भी है मुझे, हल्की फुल्की खांसी। तो जब तक सर्दियाँ रहेंगी तब तक ऐसे ही रहेगा। सर्दियों में तो ये सब होता ही रहता है। तो काम तो खैर नहीं रुकते, काम तो होते ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए, और अब आज भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन इस टाइम पे भी बाहर से शोर आ रहा है। अब इस बारे में तो मैं खैर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि चाहे मैं वैसे वीडियो बनाऊँ लेकिन चाहे वॉइस ओवर करूँ मैं, लेकिन अब शोर आता ही आता है हर तरह से। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस शोर को। तो जी यहाँ हमारे बर्तन देखिए धुल रहे हैं। रात के भी बर्तन थे और रात को तबीयत की वजह से नहीं हिम्मत हुई क्योंकि पानी इतना ठंडा निकल रहा है कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी और तबीयत भी ऐसी हुई थी। इस वजह से मैंने रात को नींद हुए थे तो रात के भी थे, लेकिन अब करना तो है ही, चाहे उस रात में हो या सुबह। तो जी हाँ, बर्तन तो मेरे वॉश हो गए थे। उधर मेरा नाश्ता भी मेरा बन ही रहा है। यहाँ बर्तन तो मेरे तकरीबन धुल ही गए हैं। बर्तन अगर नहीं धो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अभी भी देखिए कितने सारे बर्तन हैं मेरे। तो खैर कोई बात नहीं है, ये तो सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा, इसमें इसका कुछ नहीं हो सकता। तो जी काफ़ी दिन से मैं सोच ही रही थी कि वीडियो मेरी नहीं डल रही है और इस तरीके से ठीक भी नहीं है। रोज़ाना वीडियो डालनी चाहिए लेकिन तबीयत ने साथ नहीं दिया मेरा, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई है। तो आज थोड़ी हिम्मत करके मैंने सुबह से वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। तो यहाँ देखिए मेरे बर्तन सब वॉश हो गए हैं, पूरा मैंने क्लीन कर लिया था। बर्तन लगा दिए थे मैंने सारे अपनी अपनी जगह पे। तो अभी यहाँ पे अंडे उबल चुके हैं, अंडे भी बॉयल हो गए। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी और अभी तक मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी है क्योंकि मैं एकदम उठते तो चाय पीती नहीं हूँ। खाली पेट चाय पीनी भी नहीं चाहिए। तो अब मैं काम से, जब किचन में थोड़ा फैलावा होता है ना तो मुझसे फिर काम भी नहीं होता है ऐसे। जब मतलब कुछ नाश्ता वगैरह या कुछ खाना बनाने का, जब तक किचन किचन साफ नहीं हो जाता या बर्तन सारे वॉश नहीं हो जाते, तो इतने फैलावे में तो मुझसे होता नहीं है। पहले इतना किचन साफ करो, उसके बाद में ही अपना नाश्ता पानी करो। तो जी हाँ, बेटा भी आ गया था सुबह में। सुबह का टाइम है तो ये थोड़ा सा देर से उठा था। छुट्टी का टाइम है, छुट्टी का दिन है असल में, छुट्टी थी तो थोड़ा सा देर से उठना हुआ था, तो इसलिए देर नाश्ता भी थोड़ा देर से हो रहा है। तो यहाँ पे अब अंडे बॉईल कर लिए हैं और बस बेटा भी साथ साथ में लगा हुआ है। वो अभी मैं ब्रेड भी सेक रही हूँ, तो चाय बन रही है, एकदम दूध पक रहा है। सुबह में बस सारे काम ऐसे एक के बाद होते रहते हैं। ये तो हर हाउस वाइफ का होता है। ये सुबह में बहुत ज़्यादा ही काम निकलते हैं वैसे, सुबह का काम। और सुबह में सारे काम हो जाते हैं तो बहुत हल्का महसूस होता है, सुबह सुबह सारे काम कर लो तो और बाकी होते ही हैं क्योंकि सुबह का सारा फैला हुआ बिस्तर भी होते हैं, फिर नाश्ता होता है, बच्चों का काम होता है, सब कुछ देखना होता है, तो सुबह का काम ज़्यादा ही होता है। तो जी यहाँ पे देखो अंडे भी उबल चुके हैं। यहाँ मैंने अंडे छील के मैंने
कटिंग कर ली थी इनकी। यहाँ मैं काली मिर्च डाल रही हूँ अंडों पे और नमक डालूंगी मैं यहाँ पे। वैसे मेरी चाय भी बन गई, ब्रेड भी सिक गई है। तो अब बेटे को मैं नाश्ता दे दूंगी। अब मैं भी साथ में चाय पीऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह से चाय पी नहीं रखी है, सुबह से काम ही कर रही थी। और अभी तो सिर्फ ये किचन क्लीन हुआ है, और उसके और भी बाकी की सफाइयाँ करनी है, बाकी के और काम भी निकलते रहते हैं, वो करने हैं। तो जी हाँ, हमारे नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया है। नाश्ता मैंने कर लिया था, अपने बेटे के साथ में चाय पी ली थी मैंने। तो अभी उसके बाद में फिर मैं अपने ये बिस्तर वगैरह समेटने में, असल में मेरे बिस्तर मैंने बाद में समेटे, क्योंकि बेटा ज़रा देर से उठा था सो के, मैं पहले काम में लग गई थी। तो पहले हमने नाश्ता कर लिया था, चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद में फिर मैंने बिस्तरों की तय वगैरह करी, कंबल की, यहाँ से संगवाया। तो ये काम, सफाई वगैरह का काम फिर शुरू हो गया था मेरा। उसके बाद मैं सारी ये बेडशीट वगैरह ठीक करी, और नीचे साइड में जो मैंने चादर बिछा रखी थी उसको भी उठा के मुझे सफाई करनी थी। तो वो भी सब झाड़ पोंछ कर लिया था फिर मैंने। तो ये देखिए, मैंने चादर वगैरह नीचे की उठा ली, उठा के फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी, मैंने अच्छी तरीके से सफाई कर ली थी। फिर वापस मैंने चादर भी बिछा ली थी वापस उसकी, क्योंकि ठंड, फर्श बहुत ठंडा है। और अभी कारपेट वगैरह मैं लेके नहीं आई हूँ जो उसमें साइड में बिछाऊँ। अब मैं कारपेट जो लेकर आऊँगी वो मैं इसी के ऊपर बिछा दूँगी, क्योंकि वो फिर खाली कारपेट अगर बिछाओ तो फिर वो फिसलता ही रहता है फिर वो। अच्छा जी, अब मैं आ गई थी यहाँ मार्केट, मुझे मार्केट में काम था, बच्चों को लेकर मैं आ गई थी। असल में बच्चों का भी काम था, और मुझे ड्राई क्लीन पे से कंबल भी उठाना था। अब ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, और मैंने अभी तक उठाया ही नहीं था, बस ये तबीयत की वजह से मेरा निकलना नहीं हो रहा था। तो फिर कंबल एक एक करके क्या ना, मैं उठाने तो पहले भी उठा लिए थे, फिर ये एक बचा था। तो जी हाँ, मुझे ये देखिए, ये बाजार बाजार में मैं भी दिखा रही हूँ ये मैं। तो यहाँ का बाजार का, हम आए थे क्या में शाम में बाजार, और शाम से क्या में हमें रात ही हो गई थी बाजार में। बाजार में घूमते घूमते हमें रात रात हो गई थी। रात में फिर होते होते फिर मुझे घर भी जाना था, खाना वाने का भी देखना था। तो जी अपने बाजार से निमट के सारे काम वाम निपटा के, कंबल भी ड्राई क्लीन से उठा लिया था, वो लेके हम आ गए थे घर। और घर पे आके फिर मुझे करनी थी खाने की तैयारी। उसके बाद मैं अभी अब वहाँ से बाहर जो निकली हूँ, और ठंडी हवा जो लगी है, तो सर में इतना तेज़ दर्द हो गया था ठंड की वजह से। और मेरे ऐसे ही होता है कि सर्दियों में, पूरी सर्दी मेरे सर में दर्द रहता है ठंडक की वजह से। तो पहले तो मैंने अपने लिए बनाई अदरक की चाय। तो चाय, गरम गरम चाय का दिल कर रहा था, और अदरक की चाय बना ली थी मैंने, और मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी, काम भी शाम के स्टार्ट करने थे। तो यहाँ में ये हुई थी, देखिए साथ में मेरे चाय भी चल रही है, और मैं अपने खाने की तैयारी में भी लगी हुई हूँ। तो आज मैं बना रही थी कि बच्चों की मर्ज़ी से, बच्चों की पसंद का गोभी गोश्त। तो गोभी गोश्त में बना रही थी, अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने 2 प्याज ले ली, काट ली थी, और मैंने 5 से 6 मिनट टमाटर काट लिए थे, और अदरक काटूंगी, हरी मिर्चें। वैसे तो मैं रेसिपी में पहले भी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें आप ये कि मैं यहाँ पे मैं पूरी रेसिपी बाकायदा नहीं बता रही हूँ, तो बस ये इस तरीके से बता रही हूँ कि क्या क्या मैं डाल रही हूँ। वैसे कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है गोभी गोश्त की रेसिपी। तो जी यहाँ पे मेरे प्याज टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह मैंने चॉप कर ली थी। अभी मैं अदरक में काटूंगी। अदरक बहुत ही ज़रूरी होती है गोभी गोश्त में डालनी, क्योंकि टेस्ट उसका साथ है, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक। अदरक चाहे आप आलू गोभी बनाएं या फिर गोभी गोश्त बनाएं, लेकिन अदरक का टेस्ट जो है ना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है इसमें। और वैसे भी अदरक बहुत अच्छी होती है, अदरक बादी को काटती है, तो अदरक तो हर चीज़ में डालनी चाहिए। तो जी वो तो चॉप हो गई थी चीज़ें सारी मेरी। अभी यहाँ मैं गोभी काट रही हूँ, और गोश्त भी मैंने धो के रख दिया था। तो ये सारे काम साथ साथ ही मेरे चल रहे हैं बस। और आज का दिन बहुत ही बिजी दिन गया है मेरा, क्योंकि मैं सुबह से मैं जो काम में लगी हुई थी, सुबह का दोपहर हो गई थी, फिर दोपहर का काम निपटा के सब कुछ खिला पिला के, तो फिर मुझे मार्केट भी जाना था, वहाँ का काम निपटाया, फिर वहाँ से शाम हो गई आते आते। उसके बाद में फिर घर पे शाम का काम का रूटीन, फिर
और खाने वाने का इंतज़ाम। तो बस रात तक बस ऐसे ही पूरा दिन मेरा गया है, पूरा बिजी। तो यहाँ देखिए मैंने गोभी वगैरह भी मैंने काट लिया। अब मैं गोभी को धो के और इसे पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। उसके बाद में इसका पानी मैं निकाल दूँगी। तो जी देखिए फिर से मतलब बर्तन तो खैर होते ही रहते हैं, तो साथ साथ में सारे काम चलते रहते हैं। यहाँ बर्तन फिर से हो गए हैं, तो थोड़े थोड़े बर्तन मैं हाथों हाथ धोती रहती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा बर्तनों का ढेर ना लग जाए। फिर धोने भी हमें ही होते हैं और फिर इस टाइम तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़े थोड़े करके मैं बर्तन धोती रहूँगी मैं, और अपने बाकी काम भी मैं निपटाती रहूँगी। तो चाय वगैरह तो मेरी हो गई थी, सारा काम ही चॉप वगैरह का भी हो गया था, सब्ज़ी काट ली थी, गोश्त धो लिया था, और जो कटिंग का काम था वो भी सब कर लिया था मैंने। और ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने वो बर्तन भी वॉश कर लिए थे। तो बस तबीयत की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी अपने ब्लॉग, तो इस वजह से। लेकिन आज मैंने हिम्मत कर ली कि आज मुझे अपना ब्लॉग स्टार्ट करना ही है, और इसलिए मैंने बस सुबह सुबह से स्टार्ट कर लिया था। तो सुबह से फिर अभी रात हो गई है देखिए, तो मेरा पूरा सुबह से और रात तक का रूटीन ही हो गया ये आज मेरा। तो जी यहाँ देखिए अभी ये हाथों हाथ बर्तन मेरे वॉश हो रहे हैं ये, क्योंकि खाना बनाने में भी बर्तन काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो और बर्तनों का भी काम होता ही रहता है, तो इसलिए फिर बर्तन धोते रहने चाहिए। तो जी ये बर्तन तो हमारे देखिए धुल गए थे। उसके बाद में फिर मैंने फटाफट मैंने सालन चढ़ाने की तैयारी करी, मगर फिर फटाफट में सालन वगैरह चढ़ा दूँ मैं। तो जी यहाँ मैंने कुकर में तेल ले लिया था, तेल उसमें तेल। अच्छा जी यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए थे, खड़े मसाले, तो उनको मैंने सौटे कर लिया था। उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी, जो मैंने प्याज काटी थी। प्याज को थोड़ा सा मैं सौटे करूँगी, मतलब बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी मैं इसको, और इसको नरम करने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। यहाँ प्याज नरम हो जाएगी, तो उसके बाद में फिर मैं और मसाले डालूँगी। देखिए प्याज मेरी भुन रही है। अच्छा जी यहाँ देखिए प्याज मेरी हल्की हल्की फ्राई हो गई है, तो अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। गोभी गोश्त का जैसे कि हाँ मैं मसाला भून रही हूँ, तो मसाला भून के भी बनाते हैं। बहुत से लोग मसाला भून के भी बनाते हैं, और बहुत से लोग बना लेते हैं ऐसे ही से सोन के चढ़ा देते हैं, जैसे कि सब चीज़ एक साथ डाल दी उसके बाद में भुनाई कर दी। तो ये दो तरीके होते हैं गोभी गोश्त के। तो यहाँ मैं मसाला भून के बना रही हूँ। देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने भून लिया था थोड़ी देर पानी डाल के। उसके बाद मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्ची ली है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, और आधी चम्मच मैंने छोटा हल्दी ली है। तो बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, बहुत ही अच्छा बन जाता है इन्हीं मसालों में। और पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी फिर मैं बाद में। तो जी हाँ मैंने देखिए मसाला में अच्छे से भून लूँगी। पानी डाल के मैंने मसाला भून लिया था अच्छे से। कोई भी हम सालन बनाए या कोई भी ऐसा इस तरीके से मसाला हम भून के कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मसाले की भुनाई। मसाले की भुनाई आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो टेस्ट अपने आप ही आएगा फिर। तो जी मसाला मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूनने के बाद उसके बाद मैंने गोश्त डाल दिया था, और थोड़ी देर के लिए फिर मैं गोश्त भी मसाले के साथ भून लूँगी मैं अच्छे तरीके से, ताकि उसका कच्चापना भी निकल जाए और वो थोड़ी थोड़ी देर भुन जाए मसाले में। तो ये अपने मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से। और मेरे बाकी के भी काम ही हो गए हैं जो और थे। अभी बस ये खाने का ही मेरा काम रह गया था, तो वो बस वो भी चल चल रहा है। वो भी खाने का काम भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे सारे काम हो गए हैं। तो जी अच्छा जी तो ये देखिए गोश्त की भुनाई हो गई है अच्छे से मसाले में। अच्छी तरीके से मैंने मसाला भून लिया है, और गोश्त को भी मैंने भून लिया है मसाले के साथ साथ अच्छी तरीके से। तो मैंने अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है अपने हिसाब से कि इतना गोश्त गल जाए। तो अब पानी डाल के उसमें अपने हिसाब से मैं उसको अपने ढक्कन लगा के उसको गलने के लिए रख दूँगी मैं। थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँगी, मुझे थोड़ा पानी कम लगा था, तो थोड़ा पानी मैंने और डाल दिया है।
तो मैं पानी मैंने डाल दिया था ये अपने हिसाब से। तो अब मैं गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी ढक्कन लगा के। इसमें मैं अपने 2 से 3 सीटियाँ लगाऊंगी मैं इसमें। इतने सीटी में गोश्त गल जाता है तो मैं इतनी सीटी लगा लूँगी। अच्छा जी, मैंने ढक्कन खोल लिया था, मुझे 3 सीटी आ गई थी कुकर में। फिर मैंने स्टीम में पकने दिया। उसके बाद मैंने ढकना खोल दिया, तो उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। तो यहाँ पे ये है कि गोश्त अब मैं भुनाई कर रही थी, गोश्त गल गया था। तो यहाँ पे मैं भुनाई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा भुनाई करने के बाद फिर मैं गोभी डाल दूँगी इसके अंदर। यहाँ देखिए अब गोश्त ये भुनाई पे आ गया है अच्छी तरीके से। अब मैं डाल दूँगी इसमें गोभी। और गोभी में भी बस मैं 1 से 2 सीटी लगाऊंगी मैं। गोभी भी वैसे 1 सीटी में भी गल जाती है। 1 सीटी लगा के और उसको बस उसकी स्टीम पे ही छोड़ दिया जाए। वो अपने आप ही स्टीम उसकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में फिर ये ढकना खोल लो तो वो भी उसमें भी अच्छे से गल जाती है गोभी। तो जी देखिए मैं गोभी मैंने डाल दी है और साथ साथ में सारे काम होते चले जा रहे हैं इतने सारे। बस रोटी का भी काम हो ही रहा है साथ में। ये देखिए गोभी मैंने डाल दी और उसमें मैंने गोभी के हिसाब से मैंने थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया। तो जी हाँ देखिए मैंने गोभी डाल के पानी वानी डाल दिया है मैंने हिसाब से। अब मैं गोभी को गलने रख दूँगी ढकना लगा के। और हाँ ये अभी मैंने पानी डालने के बाद मैंने ये डाले थे ये जो मैंने टमाटर चॉप करे थे, हरी मिर्च और अदरक। तो ये साथ में मैंने गोश्त के नहीं डाला था, ये गोभी के साथ डालती हूँ मैं। तो फिर मैंने ये सब चीज़ें डाल के मैंने ढक्कन लगा के गले रख दिया था गोभी को। और अभी देखिए मैंने ढक्कना खोल दिया था। 1 सीटी लगा ली थी मैंने गोभी में। फिर मैंने ढक्कना खोल दिया। अब उसके अंदर मैंने बाकी सब चीज़ें डाल रही, बाकी की बची हुई अदरक और हरा धनिया। और थोड़ी देर में इसको और ऐसे ही भूनूंगी मैं इसको, फिर मैं गैस बंद कर दूंगी। तो बस ये काम मेरा रह गया था लास्ट का। तो ये भी मेरा काम हो रहा है। बस सालन मेरा अब तैयारी पे ही है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी, उसके बाद में सालन मेरा। तो ये थी मेरी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन और बहुत बिजी दिन रहा है मेरा। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।